अवनी गांव की रहने वाली एक सुंदर सुलझी हुई और कोमल लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वह बहुत तेज थी और चीज़ों को जल्दी सीख जाती थी। एक दिन पिता अपनी बेटी को फैक्ट्री के किसी कागजी काम में मदद के लिए ऑफिस ले गए। वहाँ आरव मल्होत्रा की नज़र जैसे ही अवनी पर पड़ी, वह उसे एक नज़र में पसंद आ गई। आरव को उसकी सादगी भा गई। उसने तुरंत रिश्ता भेजा और कहा, पिताजी, मुझे शहर की लालची लड़कियां नहीं, बल्कि घर बसाने वाली मासूम लड़की चाहिए। पिता ने अवनी की राय मांगी। अवनी ने अपने पिता की उम्र और उनकी चिंता को देखते हुए हाँ कह दिया। शादी तय होने के बाद आरव ने पूछा, कोई शर्त है? अवनी बोली, मैं अपनी काबिलियत जानना चाहती हूँ, इसलिए कुछ दिन जॉब करना चाहती हूँ। आरव उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया और बोला, मैं कल ही तुम्हें ऑफिस में अच्छी पोस्ट दे दूँगा। पर अवनी ने मना कर दिया, नहीं, मैं खुद के दम पर जाना चाहती हूँ। अगले दिन अवनी ने अपनी कुशलता से नौकरी पा ली। एक दिन मैनेजर ने आकर कहा, सब तैयार हो जाओ, बॉस आने वाले हैं। लड़कियां आरव की प्रशंसा कर रही थी, पर अवनी को पता नहीं था कि उसका बॉस ही आरव है। जब आरव बॉडीगार्ड के साथ आया तो अवनी उसे देख अचंभित रह गई। आरव अपनी मंगेतर को देख मुस्कुराया और सबको नरमी से काम करने को कहा। कर्मचारी दंग थे कि सख्त बॉस आज इतना नरम कैसे हैं। मैनेजर बोला, अवनी, तुम हमारे डिपार्टमेंट के लिए लकी हो, आज बॉस मुस्कुरा रहे हैं। एक दिन ऑफिस की एक लड़की अवनी को परेशान किया। आरव कैमरे में यह सब देख रहा था। उसने बाहर आकर गुस्से में कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे पत्नी को परेशान करने की? सब शौक रह गए। मैनेजर ने पूछा, बॉस, क्या ये आपकी पत्नी है? आरव ने गर्व से हाँ कहा। अवनी नाराज होकर बोली, आपने सबको क्यों बता दिया? आरव मुस्कुराया, मिसेज मल्होत्रा, आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही था कि तुम इस कंपनी की मालकिन हो। सब उसे मैम कहने लगे, पर अवनी बोली, आप मुझे एम्प्लॉय ही समझे। एक दिन मीटिंग में आरव बहुत गुस्से में था। मैनेजर अवनी के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, मैम बचाइए, बॉस सबको फायर कर देंगे, हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे पिएंगे? अवनी पहली बार मीटिंग रूम में गई। आरव उसे देखते ही मुस्कुरा उठा। पत्नी यहाँ तुम? शेयर होल्डर हैरान थे कि गुस्सा इतने जल्दी कैसे शांत हो गया। अवनी ने पानी देते हुए कहा, हस्बैंड, इतना गुस्सा ठीक नहीं। आरव बोला, ठीक है, अब गुस्सा नहीं करूँगा। सब हंसने लगे और बोले, मैडम तो हमारे लिए लकी स्टार है। शादी के करीब अवनी के पिता का निधन हो गया। वह पूरी तरह टूट गई और खुद को अपशकुन मानने लगी, पर आरव और उसकी सास ने उसे बहुत प्यार दिया। शादी के बाद अवनी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, पर मानसिक तनाव के कारण वह कोमा में चली गई। आरव अंदर से टूट गया और घंटों उसके पास बैठकर उससे बातें करता कि तुम्हें अपने बच्चों के खातिर जागना होगा। एक दिन जब बच्चे जोर जोर से रोने लगे तो माँ की ममता से रहा नहीं गया। अचानक चमत्कार हुआ और अवनी की आंखें खुल गई। आरव ने गले लगाकर पूछा, क्या तुम बच्चों को नहीं देखना चाहती थी? अवनी की आंखों में आंसू थे। बोली, आरव, मुझे डर था कि कहीं मैं अपनी माँ की तरह बच्चों को छोड़ न दूँ, पर अब मैं उनके लिए जीऊँगी। अब अवनी फिर से ऑफिस जाने लगी है। उसकी नरमी देख आरव भी नरम हो चुका है। अवनी को ससुराल में माँ जैसी सास और पिता जैसा ससुर मिले। अब उसके दो प्यारे बच्चे और आरव ही उसका पूरा संसार है।